सांची के स्तूपों के दर्शन के बाद चलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ अपने इस वीडियो में हरदा जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मकड़ाई का किला। यह मकड़ाई का किला तत्कालीन समय में मकड़ाई की राजधानी या रियासत हुआ करता था। तो चलिए आइए अपन चलते हैं मकड़ाई का किला। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित प्राचीन मकड़ाई किला हरदा रेलवे स्टेशन से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तथा खिरकिया रेलवे स्टेशन से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बना यह किला इतिहास, प्रकृति और रोमांच प्रेमियों के लिए बेहद खास माने जाने वाला स्थान है। मकड़ाई किले तक पहुंचने के लिए ऑटो, टैक्सी एवं निजी वाहनों की सुविधा उपलब्ध है। हरदा से सिराली होते हुए सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मकड़ाई किले की यात्रा के लिए 15 जून से 15 जनवरी तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती से दिखाई देती है। इस मकड़ाई क्षेत्र में देखने लायक प्रमुख चीज़ें प्राचीन ऐतिहासिक किला, सतपुड़ा की सुंदर पहाड़ियाँ, प्राकृतिक झरने और नदी, हरियाली और जंगलों का अद्वितीय दृश्य है। बारिशों के मौसम में मनमोहक वातावरण यहाँ का हो जाता है। खासतौर पर प्रकृति प्रेमियों, इतिहास में रुचि रखने वालों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह मकड़ाई किला एक शानदार पर्यटन स्थल है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं मकड़ाई के किले में और मकड़ाई के किले में ये भव्य प्रवेश द्वार है जिससे हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। और इस मकड़ाई रियासत की यदि हम बात करें तो मकड़ाई रियासत प्राचीन समय में ही ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इस रियासत का निर्माण सन 1663 ईस्वी में एक गोंड शासक के द्वारा माना जाता है जो यहाँ के तत्कालीन राजा रहे थे। आइए अब हम घूमते हैं संपूर्ण मकड़ाई का किला। मकड़ाई का ये प्राचीन किला वास्तव में प्राचीन स्थापत्य कला एवं गोंड संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की स्थापत्य कला, प्राचीन पत्थर निर्माण शैली एक प्रमुख विशेषता है जहाँ पर सभी चीजों को एक निश्चित आकार देकर पत्थरों के ऊपर इनका निर्माण किया गया है। अब हम आ गए हैं मकड़ाई किले के भीतरी क्षेत्र में। मकड़ाई का यह हसीन किला वास्तव में स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। अब हम आते हैं प्रमुख सभागृह में। यह प्रमुख सभागृह मुख्य रूप से गोंड शासकों का सभागृह था। इस सभागृह से गोंड शासक अपनी प्रजा की सुरक्षा, प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण, करों का निर्धारण जैसी अन्य नीतियां यहीं से लागू करते थे और यहीं से बनाया करते थे। उस समय यह क्षेत्र गोंडवाना संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था और उस समय गोंडवाना रियासत मुख्य गोंडवाना रियासतों में से एक थी। तो मकड़ाई का यह किला गोंड शासकों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से एक अद्भुत नमूना है। इस किले की ऊंची दीवारें और पहाड़ी पर स्थित यह किला दुश्मन को दूर तक देख सकता है और प्राकृतिक रूप से यह किला तीनों तरफ से नदियों से घिरा है तथा चारों तरफ से जंगल से घिरा होने के कारण यह प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा सुरक्षित था। इसीलिए गोंड शासकों द्वारा इस किले का निर्माण इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर कराया गया। मकड़ाई किले के परिसर और आसपास के क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं।
जो मकड़ाई रियासत की धार्मिक आस्था और स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। माना जाता है कि यहाँ के राजा देवी देवताओं तथा भगवान शिव के बड़े उपासक थे और युद्ध या महत्वपूर्ण कार्यों के पहले मंदिरों में पूजा अर्चना किया करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यह क्षेत्र कभी साधु संतों और राजाओं की आराधना का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ आयोजित होने वाला धार्मिक अनुष्ठान और मेलों में आसपास के गांवों से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ तक आते थे। उपस्थित हम एक विशेष मंदिर में जा रहे हैं जिसे नागझिरी का मंदिर कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह माना गया है कि प्राचीन समय में जब राजशाही यहाँ पर हुआ करती थी, उस समय राजाओं के इस मंदिर में वह संत प्रतिदिन प्रातः काल में पूजा पाठ करके और नर्मदा दर्शन को जाते थे और नर्मदा नदी में स्नान कर पुनः वापिस यहाँ पर आते थे। वास्तव में जब तक वो संत स्वस्थ रहे, जब तक तो वह प्रतिदिन अपनी इस क्रियाकलाप को करते रहे, और जब वह संत अधिक उम्र को प्राप्त हो गए और रोजाना नर्मदा दर्शन कर स्नान करने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने माँ नर्मदा से प्रार्थना करी कि हे माँ नर्मदा, जब तक मैं स्वस्थ रहा और यंग रहा तब तक मैं आपके द्वारे रोज आता रहा और स्नान करता रहा, किंतु अब मैं वहां तक आने में लाचार हूँ, तो कृपया कर आप यही अपना दर्शन देकर मुझे स्नान ध्यान कराने की कृपा करें। माँ नर्मदा ने उस संत की श्रद्धा भक्ति को देखते हुए एक पहाड़ के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर एक जलधारा उत्पन्न हो गई जिसमें वर्ष भर जल बना रहता था और वह संत इसी नर्मदा नदी के जल का उपयोग करते रहे और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो चलिए अपन चलते हैं, आज हम भी देखते हैं। हम पहुंच गए हैं इस नागझिरी पर। आइए आप और हम दर्शन करते हैं इस नागझिरी के। आके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा। वाह, जय मां नर्मदा, तेरा प्रताप और उस संत की श्रद्धा भक्ति से मां नर्मदा यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। चारों तरफ सूखा पड़ा है, सारी नदियां सूखी पड़ी हैं, पर धार्मिक आस्था के प्रतीक इस संत के द्वारा इस इतनी ऊंचाई पर मां नर्मदा ने अपना दर्शन दिया। जय हो मां नर्मदा। यदि कुछ एजेंसियां चाहें तो इस विशाल क्षेत्र में मुख्य रूप से होने वाली एक्टिविटीज जैसे पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग तथा हॉट बैलून राइड का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे यह क्षेत्र और अधिक मनमोहक, रोचक और प्रकृति प्रेमियों के लिए लाभदायक होगा।